तो रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी जिसे हम बना रहे हैं थोड़े से चिकन और आलू से। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर अंडे। अब अंडे जो है ना इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद। अंडे 2 अदद शामिल करने के बाद अब आपने अंडों को कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से बीट। जब आप देखो कि आपने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है तो इसके अंदर हमने यहाँ पर डालना है दूध। अब जो दूध है आप बॉयल भी डाल सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं। तो 1 कप जो दूध है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। दूध शामिल करने के बाद दोबारा से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। कुछ ही देर जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह बीट कर लेंगे तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो हमने इसमें शामिल करना है यहाँ पर 3 चम्मच जो है ना आपने इसमें मैदा डाल देना है। अब जो मैदा है ना इसके अंदर 3 चम्मच ही काफ़ी होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा डालना हो तो कम से कम 4 या 5 चम्मच डाल लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैदा डालने के बाद दोबारा से हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं पड़े और बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है वो यहाँ पे बन करके तैयार हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू। आलू जो है यहाँ पर मैंने लिया था 1 अदद, इसको मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया था। 2 से 3 पानी मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था ताकि तमाम स्टार्च निकल जाए और कोशिश करिए किसी छन्नी वगैरह में रख दीजिएगा ताकि इसके अंदर पानी ना हो। अब जो तमाम आलू है ना उसको आपने इसके अंदर डाल देना। आलू शामिल करने के बाद हल्का सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और उसके बाद बिल्कुल 1/3 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है नमक का। नमक शामिल करने के बाद थोड़ी सी आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्च और थोड़ी सी आपने इसमें जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती, थोड़ी दरदरी से करके हमने इसमें शामिल कर दी है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने इन्हें कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो किस तरह से नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर अभी अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप इस बैटर को बना कर के 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ना तो आप देखोगे बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा बैटर जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर हम रख देते हैं रेस्ट पर कुछ देर के लिए। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद पैन। पैन के अंदर आपने शामिल कर लेना है यहाँ पर ऑयल सबसे पहले तो, और उसके बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज है ना वो आपने इसमें शामिल करने हैं। प्याज डालने के बाद अब अपने प्याज को हल्का हल्का सा यहाँ पे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट होने लग गया है तो फिर हमने इसके अंदर जो है ना शामिल करना है चिकन। अब यहाँ पर आप प्याज का कलर चेक कर सकते हैं, हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे चिकन डालेंगे। चिकन जो है यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1.5 कप था, ठीक है। घर में कोई भी कप या कटोरी जो है आप सेट कर सकते हैं। 1 कप चिकन आपने इसमें डाल देना है और उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कुछ देर के लिए पका लेना है जब तक ये तमाम चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी कुक नहीं हो जाती। तो जैसे ही आप देखो आपने ये जो चिकन है इसको आपने कुछ देर के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश कुटा हुआ जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पेस्ट डालने के बाद दोबारा से आपने इन सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए पका लेना है। जैसे ही आप देखो आपने अदरक लहसुन को भी कुछ देर के लिए चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 1 अदद यहाँ पर आपने इसमें डाल देनी है वो भी बारीक काट कर शिमला मिर्च डाल देंगे और 2 अदद आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। इन तमाम चीज़ों को डाल करके दोबारा से यहाँ पर हमने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स और कुछ देर के लिए आपने सभी चीज़ों को यहाँ पे पका लेना है जब तक इस तमाम जो सब्जियाँ हैं ना वो हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो कुछ ही देर में आप देखोगे तमाम सब्जियां भी ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो जब सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो जाएं तो हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। नमक शामिल कर देंगे यहाँ पर 1/3 चम्मच जो है ना यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नमक का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1/3 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। लाल मिर्च भी मैंने इतनी ही डाल दी है, थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है काली मिर्च। अब यहाँ पर अगर आपने इसमें कोई मसाला वगैरह डालना हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक मसाले ही डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी जो है। उसके बाद दोबारा से सभी चीज़ों को यहाँ पे आपने मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर टमाटरों के पानी की इसके अंदर अच्छी खासी नमी है तो इसी में तमाम मसाले आपने भून लेने हैं। उसके बाद आपने इसे जब आप तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दीजिएगा और 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना वो पक भी जाएँ और चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो चिकन है वो भी गल चुका है, तमाम मसाले भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें सिरका डाल देंगे। 2 चम्मच आपने इसमें डाल देना है सोया सॉस के और 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस डाल देना है। 1/3 चम्मच जो है ना आपने इसमें मिक्स गरम मसाला डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को डाल करके कुछ देर के लिए फिर से आपने अच्छी तरह से भून लेना है।
तो जैसे ही आप इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, आप देखो कि तमाम सॉस इसके अंदर से जो है ना वो उसकी ग्रेवी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अच्छी तरह हमने तमाम चीज़ों को भून लिया है। तो फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है ये बन कर के तैयार हो चुकी है। तो बस इसे हम उतार लेंगे और इसको आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने बैटर बना कर के रखा हुआ था मैदे का, अंडे का और दूध का, यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये जो है ना सेट हो चुका है। आलू जो थे वो पहले स्टार्ट में किस तरह से थे और अब इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा पतला है तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच इसमें जो है ना मैदा और डाल सकते हैं, ठीक है? नहीं तो इसी तरह के इसके जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से कि आपने ले लेना है 1 अदद पैन, उसके अंदर आपने बिल्कुल हल्का-सा ऑयल लगा देना है। उसके बाद ये जो बैटर बना करके रखा हुआ था ना, आपने 1 से 1.5 चम्मच डाल देना है। कोशिश करना है यहाँ पर आपने बिल्कुल पतले-पतले ये बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। पैन को इस तरह से घुमा करके भी आप इसको फैला सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं। हल्का-सा मैं इसको थोड़ा-सा चम्मच की मदद से सेट कर दूँगी क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं ना, तो आलू एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं हो, तमाम जो है ना अच्छी तरह फैल जाएँ। अब जैसे ही आप देखो कि इसके ऊपर वाली साइड जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, तो इसका मतलब है नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह कुक हो गई है। तो अब यहाँ पर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसको ना बहुत अच्छी तरह कुक करना है, यानी कि आपने इस रोटी को अच्छी तरह पका लेना है, कहीं से भी आपने इसको कच्चा नहीं रहने देना। तो इसलिए आपने इसको तसल्ली से पकाना है और आप देखोगे बहुत ज़्यादा पतली सी है तो और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये रेडी भी हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये पक चुकी है। तो सेम इसी तरह से आपने हल्का-हल्का सा ये जो बैटर है 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है। उसके बाद इस तरह से करके आपने इसको फैलाते जाना है। जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे, तो आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है जब तक एक साइड का कलर जो है ना वो हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। साइड को हमने यहाँ पर चेंज कर लेना है और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है। और जब दोनों साइड्स अच्छी तरह कुक हो जाएँगी तो आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है और सेम इसी तरह से सभी जो है ना हमने बना कर के यहाँ पे प्लेट में रख ली हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह तमाम जो शीट्स थी ना वो मैंने यहाँ पे बना ली हैं, ठीक है? तकरीबन मैंने 1 जो कप था ना हमारे पास दूध का और ये जो हमने थोड़े से आलू डाले थे ना 6 अदद शीट्स दरमियाने साइज़ की बनी है मेरे पास। अब यहाँ पे जो स्टफिंग हमने बना करके रखी हुई थी वो भी ज़बरदस्ती ठंडी हो चुकी है। अब हम तमाम चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपने शीट्स बनाई थी ना ये आपने लेनी है और इनको आपने हल्की सी शेप दे लेनी है। इस तरह से कटर की मदद से या छुरी की मदद से ना आपने हल्की-हल्की सी इसकी साइड्स को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं कट करना, बस हल्की सी शेप देनी है। इस तरफ से आपने सिर्फ इस तरफ से कट करना है, ऊपर वाली साइड से आपने कट नहीं करना। तो बस इसी तरह से जितनी भी हमारे पास शीट्स हैं उन सभी की साइड्स को मैं बिल्कुल पतला-पतला सा हल्का-हल्का सा कट कर लूँगी। उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेनी है फिलिंग। फिलिंग लेने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने चिकन की जो फिलिंग बना कर के रखी हुई थी ना उसे आपने इसमें डालना है। यहाँ पर आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। इसके अंदर आप कच्ची सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह है आप उसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दी इसके अंदर चीज़ क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चीज़ शामिल करने के बाद अब आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके ना अच्छी तरह से आपने टाइट हाथों से इसको फ़ोल्ड कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो बस सेम इसी तरह से जितनी भी हमारे पास पड़े हुए हैं ना शीट्स उन सभी के आपने इस तरह से करके रोल बना लेने हैं। सबसे पहले आपने स्टफिंग रख देनी है, थोड़ी-सी चीज़ रख देंगे, नहीं तो सब्जियाँ रख सकते हैं, कोई सॉस बना कर के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपको चीज़ ना पसंद हो तो। अब अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। सभी को बना लिया। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद पैन। पैन में बिल्कुल हल्का-सा ऑयल लगाएँगे और ये जो हमने रोल बनाए हुए थे ना इन सभी को आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके। तमाम रोल इसमें जैसे ही आप डाल लेंगे ना, डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी फिर से चीज़ डाल देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से करके तमाम के ऊपर ना आपने अच्छी तरह चीज़ लगा देनी है। चीज़ लगाने के बाद बिल्कुल हल्का-सा मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे इसे रख दिया चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम, ठीक है? अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा कर के आपने इसे कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, ठीक है? ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अब ये तो हमने बना लिया पैन में, ठीक है? अब हमने बनाना है ओवन में। सेम इसी तरह से आपने ओवन में हल्का-सा ये जो है ना आपने ऑयल लगा लेना है, तमाम रोल इसमें रखने हैं, उसके ऊपर फिर से आपने चीज़ डाल देनी है। अब आपने ओवन में इसमें इसको रखना है 180 डिग्री पर। आपने पहले तो ओवन को गर्म कर लेना और उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे तो ज़बरदस्ती ये भी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। अब जो हमने पैन में बनाए थे ना आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त से तमाम यहाँ पे तैयार हो चुकी है। चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती मेल्ट हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से ये जो हमारे रोल है ना बनके तैयार हो चुके हैं। अक्सर लोगों को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, शवारमा बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो अगर आप इसे बनाएंगे ना तो आप यकीन करें इसे खाने के बाद आप बाकी सभी चीज़ों को भूल जाएंगे। इनका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का होता है। ये देखिए माशाल्लाह
बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। अब यहाँ पर जो ओवन में हमने बनाए थे उनका कलर बहुत ज़्यादा ये देखिए माशाल्लाह प्यारा आता है, क्योंकि जो ओवन है उसकी जो ग्रिल होती है उसका कलर उससे ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाता है, ये देखिए माशाल्लाह। तो मैंने आपको जो है ना पैन में भी बनाना बता दिए हैं, मैंने ओवन में भी मैंने आपको दोनों बना कर के दिखा दिए हैं। जैसे आपका दिल करे आप इनको बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।